गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आपकी दूसरी कक्षा की शिक्षिका आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी की बाल भारती में से कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले टीचर आपसे कुछ बातें करना चाहती है, आपको भी शायद अच्छा लगे। तो बच्चों, क्या आप मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहोगे? जैसे बच्चों की हमें जब गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं या कोई भी बड़ी छुट्टी, लंबी छुट्टी मिलती है, तो हम छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ जाते हैं? कोई भी बच्चा मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हम लोग गांव। ओके, बहुत अच्छा संध्या बेटा, हम गांव जाते हैं। तो ज्यादातर हम में से जो बच्चे हैं अपने परिवार के साथ हम गांव जाते हैं। कुछ बच्चे दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ इस तरह से घूमने के लिए जाते हैं। जब आप गांव जाते हो तो गांव में आपने क्या क्या देखा है? गांव में आपने क्या क्या देखा है? ओके, बहुत अच्छे बच्चों। गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में देखो हम लोग ताल तलैया, नदी, पर्वत, पहाड़, कुएं, खेत खलिहान, बहुत सारे जानवर और अपने गांव के लोगों को देखते हैं। ठीक है। गांव के लोगों में रहने वाले ज्यादातर लोग कौन सा काम करते हैं? कौन सा व्यवसाय करते हैं? व्यवसाय यानी काम। तो अधिकांश लोग कौन सा काम करते हैं? कोई बता पाएगा? हाँ बोलो सोनाली बेटा। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हैं, यानी खेती का काम करते हैं। तो जो लोग बेटा खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, खेती का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किसान टीचर, किसान। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, उन्हें हम किसान कहते हैं। तो आपको पता है कि खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं, अनाज, दलहन, साग सब्जियां, फल फूल, यहाँ तक कि कपास जैसे पौधे जिससे हमें कपड़े मिलते हैं, तो ये सब कुछ हमारे किसान भाई हमारे लिए उगाते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर देखते हो ना, कार्टून देखते हो, तो उसमें आपके सुपर हीरोज होते हैं, उनके पास कुछ ना सुपर पावर होता है। उसी तरह ये जो किसान है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए सुपर हीरो का ही काम करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि आप लोग जो रोज खाना खाते हो, हम लोग जो रोज खाना खाते हैं, थाली में हमारे खाना कहाँ से आता है? हाँ, बहुत अच्छे। कि हमारी थाली में बच्चों जो खाना है वो हमें हमारी मम्मी पका करके देती है। बहुत अच्छे। अब आप बताओ कि मम्मी वो जो खाना पकाती है, जो चावल, दाल, सब्जियां पकाती हैं, वो आपके घर में कौन लाता है? बहुत अच्छे बच्चा। कि आपने जैसे कि बताया कि आपके पिताजी या दादाजी या नाना जी बाजार से लाते हैं, फिर उसके बाद मम्मी उसको पका करके आपके थाली तक पहुंचाती है। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग देखें तो आप जरा इस बात को सोचिए कि बाजार में उन दुकानों तक, सब्जी मंडी में या अनाज की मंडी में या किराने की दुकान पर वो सारी सब्जियां, अनाज, वो सब कैसे पहुंचता है? किसान के यहाँ से टीचर, खेती से उठा के ले आते हैं सब लोग। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपनी खेतों में जो फसलें उगाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपने लिए कुछ रख लेते हैं। उसके बाद बेटा जो कुछ भी बचता है, तो वो क्या करते हैं, वो ले जाकर के उसे मंडी में बेच देते हैं, ताकि वो और लोगों तक भी पहुंच सके। और वहां से लेकर खरीद करके फिर आपके पिताजी या घर के कोई भी बड़े व्यक्ति वो आपके घर तक लाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि हमारी थाली में जो खाना परोसा जाता है, वो खाना हमारे पास कहीं न कहीं किसान द्वारा उगाए गए फसलों से ही पहुँचती है। तो इस तरह से बेटा हमें यह बात ध्यान रखनी है कि किसान जो होते हैं वो हमारे लिए अन्नदाता होते हैं। अन्नदाता का मतलब होता है जो हमें अन्न देते हैं, भोजन देते हैं।
तो अभी हम लोग आज हमारी इस क्लास में अपनी हिंदी बाल भारती की किताब में से पाठ 4 किसान एक अन्नदाता इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो हम लोग ना बच्चों सबसे पहले टीचर आपको ये दिखाना चाहेंगी कि जो हमारे किसान हैं वो खेतों में कौन कौन सा काम करते हैं, किस तरह से वो फसल उगाते हैं और उसके बाद में वो उन फसलों को तैयार होने में कितना समय लगता है और बाद में उन फसलों से ही जब हम उन्हें अनाज प्राप्त होता है तो वो अनाज हमारे घर तक हमें पहुंचा करके देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि किसान को फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आप सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ टीचर। ओके बच्चों, वेलकम हमारी इस क्लास में हमारी दूसरी कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 किसान एक अन्नदाता। अभी आप सभी बच्चों को सारे स्लाइड ध्यान से देखने हैं बेटा, ठीक है? ये देखिए, ये आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों? हाँ टीचर। तो आप सब लोग ने जैसे कि बताया छुट्टियां बिताने के लिए आप लोग गांव जाते हो, तो सभी के गांव एक जैसे ही नहीं होते हैं और गांव में सभी के घर एक जैसे नहीं होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इन चित्रों में देखेंगे कि गांव में पाए जाने वाले घर और लोगों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। तो अभी देखिए इस चित्र में आप लोगों को जैसे कि दिखाई दे रहा है कच्चे मकान और एक बैल वहां पे बंधा हुआ था। फिर यह चित्र देखिए, यह भी आपको एक गांव का ही है। इस गांव में आप लोगों को देखो कि आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पक्के मकान है, लेकिन रास्ता जो है वो देखो कच्चा दिख रहा है और बगल से एक नाली बह रही है। अब हमारा अगला चित्र है, देखो इसमें आपको देखो संध्या बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? टीचर। ओके सोनाली बेटा बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? घर, कच्चा घर। ओके बहुत अच्छे बेटा, ना कच्चा कुछ घर है। दिखाई दे रहा है, ना और तो कुछ दिखाई दे रहा है, सब बच्चों का आवाज सुनाई दे रहा है। अच्छा बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर कच्चा घर दिखाई दे। तो ये देखिए अगला हमारा चित्र है, इसमें देखिए ये आपको 2 चित्र यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एक चित्र है सूर्योदय का, जिसमें देखो ये किसान बैलगाड़ी से अपने खेतों की तरफ शायद जा रहा है और दूसरे चित्र में देखिए बच्चों कि पक्का रास्ता है और इसमें देखिए बाइक से लोग लौट रहे हैं। इसमें सूर्यास्त का चित्र है। अब अगला हमारा चित्र देखिए, ये देखिए कच्चा रास्ता और रास्ते के पास में से एक नदी गई हुई है। अब ये इन्हें देखिए, इनके हाथों में जो औजार है वो देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे किसान भाई हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। इस चित्र में ध्यान से देखिए बच्चों, अभी जैसे कि अगर अब हम गांव में जाएंगे तो अब तो खेतों की जुताई ट्रैक्टर से होती है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ किसान भाई हैं जो बैलों की जोड़ी की सहायता से ही अपने खेतों की जुताई करते हैं। तो सबसे पहला काम यह है बेटा, देखो कि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद तुरंत हमारे किसान भाई अपने खेतों की जुताई करने में लग जाते हैं। जुताई का मतलब होता है वो खेत की मिट्टी को उलट पलट करते हैं। उसके बाद देखो इस चित्र में ये किसान भाई देखो यहाँ पर, ये देखिए जो पहला चित्र है इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये धान की फसल की रोपाई की जा रही है और दूसरे चित्र में देखिए कि ये अपने फसलों की सुरक्षा के लिए, मतलब उसमें कीटक न लगे, फसल की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए ये खाद का छिड़काव कर रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि जब फसल तैयार हो जाती है तो फसलों की कटाई की जाती है और कटाई करने के बाद इन फसलों का बोझ तैयार किया जाता है और इन्हें खलिहान में ले जाया जाता है। वहां और इस चित्र में देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सिर्फ अनाज ही नहीं, जैसे फल फूल साग सब्जियां, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो कपास हो गया, ये सब फसलें हमारे किसान भाई बहन ही उगाते हैं। ये देखिए कपास का बेटा फूल यहाँ पर दिखाई गया है और यहाँ पर देखो मक्के की फसल तैयार हो गई है। यहाँ देखो ये बाजरे की फसल तैयार हुई है। जब फसल तैयार हो जाती है तो गांव में, जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया कि इन फसलों को खलिहान में ले जाया जाता है। वहां पर इन फसलों की क्या होती है, भूसे को अलग और अनाज को अलग किया जाता है। अभी ये आपके सामने जो चित्र दिया गया है इसमें देखो धान की फसल है। इसे ना बेटा सटकते हैं तो इसमें से क्या होता है कि जो धान होती है वो धान अलग हो जाती है और बाकी उसकी जो पुआल होती है वो अलग हो जाती है। उसके बाद जब अनाज और भूसा अलग हो जाता है तो किसान अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और बाकी जो उनके पास ज्यादा हिस्सा बचा होता है उसे वो मंडी में ले जा करके बेच देते हैं। देखो यहाँ पर अनाज की बोरियों को यहाँ पर लादा जा रहा है मंडी तक पहुंचाने के लिए। फिर उस मंडी से ये अनाज छोटी छोटी दुकानों पर पहुंचते हैं और वहां से फिर देखो आपके मम्मी पापा या हम जाकर के वो चीजें खरीद करके अपने घर लाते हैं। घर पर आने के बाद यहाँ पर जैसे कि हम लोग ये चित्र देख सकते हैं बेटा कि मम्मी सब्जियों को काटती है, फल हमारे घर पे आते हैं तो फिर हम फलों को खाते हैं। जो आटा आता है, चावल आता है, दाल आता है, वो सब कुछ हम बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन वो चीजें बाजार तक कैसे पहुंची? किसान भाइयों की वजह से, क्योंकि किसान ने अपने खेतों में ये फसलें उगाई, अपने जरूरत के लिए उन्होंने रखी और उसके बाद जो उनके पास ज्यादा अनाज बच जाता है, ज्यादा फल सब्जियां जो उनके पास होती है, तो वो उसे मंडी तक पहुंचाते हैं। मंडी के बाद से वो छोटे छोटे बाजारों तक पहुंचती है और हम अपने उन आसपास के स्थानीय बाजारों से जाकर के अपने घर पर लाते हैं और उन फल सब्जियों से फिर हमारे प्लेट में आप देखोगे तो स्वादिष्ट खाना पहुंचता है। अभी ये देखिए ये हमारी प्लेट का खाना है। जैसे कि हम अपने रोज के खाने में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी सबका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी थाली में पहुंचने वाला ये स्वादिष्ट भोजन बेटा, जैसे कि आपको मालूम है मम्मी कभी कभी कहती है ना कि अरे मैंने इतने प्यार से बनाया, इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम हो कि खाते नहीं हो। तो हमें यहाँ पर आज इस क्लास में ये बात सीखनी है कि जब भी हमारी प्लेट में हमें उतना ही खाना लेना है जितना हम पूरा खा सके। बड़े लोग कभी कभी कहते हैं ना कि उतना ही लो खाना थाली में, बचा हुआ जाए ना नाली में। तो यहाँ यह कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना है जितने से हमारा पेट भर सके और हमारी प्लेट में खाना न बचे, क्योंकि जब खाना बच जाता है तो लोग क्या करते हैं, खाने को फेंक देते हैं। तो हमारी थाली में पहुंचने वाला यह भोजन बहुत ही अनमोल है। हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अपनी दूसरी कक्षा के सभी बच्चों से आज ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि वो आज के बाद कभी भी किसानों द्वारा उगाए गए इस मेहनत के अनाज को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो अभी हम लोग ने जो टीचर ने आपको दिखाया कि किसान कैसे फसल उगाते हैं और किस तरह से हमारी थाली में स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया भोजन पहुंचता है। तो आज हम लोग अपने इसी सुपर हीरो किसान के बारे में थोड़ी सी इस चित्र के द्वारा में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये देखिए बच्चों, यह चित्र आपके पेज नंबर 26 पे दिया गया है आपके हिंदी बाल भारती की किताब में। ठीक है, तो ये आप लोग घर पे देखिएगा। यह चित्र आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए टीचर ने आपके लिए इस चित्र के कुछ कुछ हिस्सों को दिखाने की कोशिश यहाँ की है। तो चलिए हम बढ़ते हैं बच्चों। ये आपको चित्र सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखाई दे रहा। हाँ टीचर। यस टीचर। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। तो संध्या बेटा, आप मुझे बताओगे आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ टीचर, ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, कुआं ट्रैक्टर टीचर, दिखाई दे रहा है, कुआं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। हैंड पंप पानी निकालते हैं टीचर। यस, हैंडपंप भी दिखाई दे रहा है। सूरज ओके, सूरज उग रहा है टीचर, सूरज दिखाई दे रहा हाँ, है। सूरज दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। देखिए, हमें सूरज दिखाई दे रहा है, पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ है यहाँ पर, देखो पेड़ की टहनी पे ही ये कौवा बैठा है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है। ये देखो केले का एक पेड़ यहाँ पर दिखाई दिया है। जैसे संध्या बेटा ने बताया, हैंडपंप है और कुआं भी है। तो ये सब चीजें हम लोग ने जो देखी, तो हमें अक्सर गाँव में जब हम जाते हैं तो जो हमारे किसान भाई होते हैं, उनके घर पर या उनके द्वार पर आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। अब अगले चित्र के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों? यस टीचर। ओके, बहुत अच्छे। हाँ, तो बताओ आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? किसान टीचर, किसान, बैल। किसान। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। चलो हम देखते हैं कि इस चित्र में देखिए हमें किसान का घर दिखाई दे रहा है, किसान के बैलों की जोड़ी दिखाई दे रही है। बैल जो होते हैं किसान के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। और ये देखिए महिला एक दरवाजे पे खड़ी है और यहाँ पर एक छोटा सा देखिए केकड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी किसान के द्वार का चित्र दिया गया है, जहाँ पर अब हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, मूषक मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? मूषक मतलब चूहा। हाँ टीचर। हाँ, चूहा। तो देखिए, अभी गांव में अभी चूहे वहां पे क्यों होते हैं? फिर क्योंकि वहां पर जो किसान होते हैं, किसान के घरों में हमेशा अनाज का ढेर होता है, तो इन्हें भी वहां पर अपने लिए खाद्य पदार्थ जो अनाज है वो आसानी से मिल जाता है। इसलिए चूहे भी किसान के घर के आसपास देखोगे तो भटकते रहते हैं। उसके बाद देखिए इस चित्र में यहाँ पर ये एक लड़की है, बैठी है और वो पढ़ाई कर रही है। पास में उसका बस्ता रखा हुआ है। यहाँ पर देखो फूल खिले हुए हैं पौधे में। कबूतर उसके द्वार पर है, कबूतर भी अपने लिए अनाज की तलाश में है। और ये यहाँ पर इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा जानवर? कुत्ता टीचर, कुत्ता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे बच्चों। फिर यहाँ भी पर है टीचर। हाँ, ये छोटा सा कीटक भी है, देखो पत्ते के ऊपर बैठा है। अब हम लोग अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, जैसे कि जब मैंने आप लोगों को स्लाइड दिखाया था तो मैंने आपको कपास के फूल दिखाए थे। कपास मतलब बेटा कापूस, जो रुई होती है ना, रुई। हाँ, बहुत अच्छे सोनाली बेटा को तो सब पता है। तो ये वही कपास है, इससे ही हमको रुई प्राप्त होती है। अब इस चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम ध्यान से देखते हैं। इस लड़के के हाथ में देखो कैमरा है, ठीक है। ये लड़का कैमरा लेकर के फोटो खींचने की शायद कोशिश कर रहा है। तो अभी बच्चों हम लोगों ने हमारी
पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 26 पे जो चित्र दिया गया है, उस चित्र को हमने क्या किया, सिर्फ हमने उसे ध्यान से देखा और उस चित्र में कौन कौन सी चीजें दी गई थी, तो उसे हम लोग ने समझने की कोशिश की है। अभी आपको इस चित्र में कौन कौन से शब्द आए हैं वो आपको अभी टीचर एक एक करके सिखाने वाली है, एक एक शब्द। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपके स्क्रीन पे देखो पेज नंबर 27, हमारी हिंदी की किताब का पेज नंबर 27 स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये आपकी किताब में है, घर पे आप लोगों को पेंसिल से ये पूरा करना है। अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके ये प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जैसे कि बेटा हमारा पहला प्रश्न है, सुनो समझो और दोहराओ। आपकी हिंदी की किताब में है, यहाँ पर टीचर आपके लिए एक एक शब्द बोलेंगी, आपको ध्यान से सुनना है और बाद में आपको भी घर पे इसी तरह इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। इसमें जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द आपके चित्र में आए हैं, तो ये शब्द आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला हमारा शब्द है कपास। कपास टीचर, कपास। बहुत अच्छे। अगला हमारा शब्द है कागज। कागज। किरण। किरण। हाँ, अभी किरण मतलब आप समझे बेटा, जब सूरज निकलता है ना तो सूरज की रोशनी सुबह सुबह बिखरती है, तो वो सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है उसी रोशनी के लिए हम किरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा शब्द है कीचड़। टीचर। कुआं। कूकना। कोयल जो बोलती है ना, कोयल की आवाज को बोलते हैं कूकना। कृषक। अभी कृषक यह एक नया शब्द आपके लिए है बच्चों। किसान को हम लोग कृषक भी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान में रखना है, किसान के लिए अगर दूसरा शब्द आपको इस्तेमाल करना हुआ तो आपको कृषक बोलना है। अगला हमारा शब्द है केकड़ा। बहुत अच्छे बेटा। उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, कैमरा। कोमल। कौस्तुभ। कौस्तुभ बेटा उस लड़के का नाम हो सकता है, कौस्तुभ। कंकड़। हाँ, कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। कॉक। और ये देखिए एक नया शब्द है हमारे लिए, मूषकः। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, देखो यहाँ पर क के बाद में अह की मात्रा दी है, मूषकः। मूषकः का मतलब होता है बेटा चूहा। मूषक को ही मूषकः भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कांच। तो इन सभी शब्दों को आपको घर पे पढ़ना है बच्चों। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। हमारा प्रश्न है, दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। तो हम लोग ने जैसे कि बेटा देखो स्वर पढ़े हैं ना, अ आ ई, तो हमें अ से लेके अह तक की जो मात्राएं होती हैं उसमें से कोई भी मात्रा जो इस शब्द पे सही बैठेगी उस मात्रा का उपयोग करके हमें ये शब्द फिर से लिखना है। जैसे अभी देखो पहला हमको यहाँ पर शब्द दिया है क और सिर्फ ज दिया है, ठीक है। दूसरा अजीर, तीसरा मनक्का,
चौथा लग, जरा, छठा जतून, कसर, मगफली, अखरट, कशमिश। तो अभी ये हमें जितने शब्द दिए हैं इन शब्दों में एक ना एक मात्रा मिसिंग है, गायब है। तो हमें उस अधूरी मात्रा को यहाँ पर लगा करके शब्द पूरे करने हैं। तो पहला हमारा शब्द देखो क्या हो गया बच्चों, काजू टीचर। काजू। दूसरा देखो, अ के ऊपर बिंदी गायब थी, अंजीर। मुनक्का, मुनक्का। ये क्या हो सकता है, लौंग। लौंग। और ये जीरा, जीरा। ये होगा जैतून। जैतून, केसर, केसर। मूंगफली, मूंगफली, अखरोट। अखरोट, और ये होगा किशमिश। तो इन सभी शब्दों को आपको भी बच्चों मात्रा लगाकर आपकी किताब में पेंसिल से लिखना है, ठीक है। अभी हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ये तो मेरे बच्चों को आता है, मुझे पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, त से लेकर न तक के जो 5 अक्षर हैं उनको यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उसे सीधे क्रम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सीधा क्रम क्या होगा। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्या? हाँ टीचर। बोलो बेटा। पहला हमारा देखो अक्षर आ चुका है त, दूसरे जगह में क्या आएगा, थ। थ, फिर द। द। द, हाँ, उसके बाद ध। ध, धनुष, और अंत में क्या आएगा लास्ट में, न। ना। बहुत अच्छे। अब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों ने सही सही बताया क्या एकदम। तो टीचर। हाँ। तो मेरे बच्चों को मिलते हैं, सभी मेरे बच्चों को मिलते हैं आज 1 स्टार, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने सबने देखिए एकदम सही क्रम बताया है। अब हम लोगों को अगला प्रश्न है बेटा कि तुमने खेत में क्या क्या देखा है। तो जैसे कि हम लोग स्लाइड में भी देख चुके हैं, आपको टीचर ने दिखाया। आप लोगों को ये प्रश्न अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है कि जब आप खेत में जाते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, खेती के औजार बताओ। मतलब खेती का काम करते वक्त किसान कौन कौन से औजार, मतलब हथियार, कौन कौन से हथियार का उपयोग करते हैं, औजार का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्या? यस टीचर। हाँ बोलो बेटा, आपको जो भी एक औजार से, हल। हाँ, हल, हल, बहुत फावड़ा अच्छे। टीचर, फावड़ा। हाँ, फावड़ा। कुदारी, फावड़ा कुदारी, नहीं है तो बेटा कुदाल। कुदारी, बहुत बहुत अच्छे। कुदाली। कुदारी को कुदाल बोलते हैं, बहुत अच्छे। फावड़ा, और खुरपी हथौड़ा। टीचर, फावड़ा, खुरपी वो छोटा छोटा हाँ, होता है, हाँ, बहुत अच्छे खुरपी। बच्चों। अभी देखो आप, मुझे अभी ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मेरे सभी बच्चे गांव में गए हैं और वो खेत में भी गए हैं, और उन्होंने अपने घर पे शायद दादाजी को या और किसी को खेत में काम करते हुए देखा है। इसीलिए उन्होंने, देखो आज आप सब बच्चों ने मुझे खेती के सही सही औजार बताए। जैसे आपने फावड़ा बताया, फावड़ा को हम लोग फरसा भी बोलते हैं गांव में। हल, कुदाल, हसिया, खुरपी, ये सब जो है वो हमारे खेती के औजार हैं। तो मैं बच्चों अभी उम्मीद करती हूँ कि आज हम लोगों ने जो अपनी क्लास में ये लेसन पढ़ा, आप लोगों को सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे अपने इस क्लास, हाँ, बेटा माइक बंद रखो और टीचर की बात ध्यान से सुनो। तो आप सबको मेरा क्लास ये समझ में आया होगा। आप लोग को क्या करना है, अपनी इस क्लास की वीडियो को बच्चों लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि अगली बार जब हमारे क्लास का कोई नया वीडियो आएगा तो आप सभी बच्चों को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी बच्चों टीचर ने आज जो कुछ भी सिखाया
तो आपको घर पे वो रिवीजन करना है, स्वाध्याय के प्रश्न हल करने हैं और वो होने के बाद में अपनी क्लास टीचर को वो फोटो खींच के भेजना है कि आपने सही किया है या कहीं पे कोई गलती हो गई है। और अगली क्लास में बच्चों इस पाठ में से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपकी टीचर आपसे अलविदा लेती है। अगले क्लास में टीचर आपको फिर मिलेगी। बाय 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 बच्चों। टीचर, बाय टीचर, बाय टीचर। टीचर